अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पता है कि जो एसआईआर प्रोसेस चल रहा है, ये वोटर लिस्ट को रिफ्रेश करने के लिए चल रहा है और इसमें तकरीबन 13 तरीके के लोग ऐसे हैं जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। जी हाँ, और हम आपको डरा नहीं रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई साहब क्यों आप डरा रहे हैं। तो भाई हम डरा नहीं रहे हैं, बल्कि हम आपको आगाह कर रहे हैं, आपको वो जानकारी पहले ही दे रहे हैं जो आपको पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि आप सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं। बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो भाई जो चीज़ें बताई जाती हैं, 13 लोग ऐसे हैं जिनका नाम कटेगा। हम 13 लोगों को बताएंगे तो कम से कम 7-8 मिनट इस वीडियो में लग ही जाएंगे। 1 मिनट में अगर कोई भी जानकारी दे दी जाए, तो अगर जानकारी वो सही तरीके से ना दी जाए ना, तो वो आधी अधूरी रह जाती है, आदमी के कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस वजह से उनकी मुश्किलें हल नहीं हो पाती। वो वीडियो देखने के बाद भी टेंशन में ही बने रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे वो कौन से 13 लोग हैं जिन लोगों के नाम नई वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नाम कट जाएगा तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, देश से बाहर आपको नहीं निकाला जाएगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका वोट नई वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। ठीक है? लेकिन मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल हल्का ना लें, इसको जो है होशियारी से लें, इसको जो है सीरियसली लें एसआईआर के फार्म को, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इस लिस्ट को रिफ्रेश किया जा रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि वो कौन से 13 तरीके के लोग हैं जिन लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। और इन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अगर ये गलती की तो उन पर बहुत बड़ा जुर्माना भी हो सकता है और उन पर मुकदमा भी हो सकता है। तो वो कौन से लोग हैं? नंबर 1, जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है, जो लोग मर चुके हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा तादाद में जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन अब भी उनका नाम न वोटर लिस्ट में मौजूद है। और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं हैं। कुछ इस वजह से नहीं बताते कि उनका नाम राशन कार्ड में भी होता है और उनको गल्ला भी मिल रहा है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम बता देंगे तो फिर इनका नाम जो है राशन कार्ड से काट दिया जाएगा और हमारा गल्ला कम हो जाएगा, राशन कम हो जाएगा। तो भाई साहब आप बताएं या ना बताएं, अगर जो मर चुके हैं ना, उनके नाम काट ही दिए जाएंगे, क्योंकि वो एसआईआर फार्म नहीं भर पाएंगे, वो साइन नहीं कर पाएंगे। और जब एसआईआर फार्म नहीं भर पाएंगे तो फिर उनके नाम खुद ब खुद कट जाएंगे। इसलिए जो लोग मर चुके हैं उनका नाम नई वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नंबर 2, जो लोग अपनी पुराने पते को छोड़कर नए जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग पहले गांव में रहते थे, अब वो बड़े हुए, कमाने के लिए शहर गए। फिर कमाते कमाते उन्होंने अपने परिवार को भी शहर में बुला लिया और शहर में ही शिफ्ट हो गए। और गांव की जो ज़मीनें थीं, जो जायदाद थी, उन्होंने बेच दी है या पड़ी हुई है बहुत सारे दिनों से, और वो नई जगह रहने लगे हैं। तो फिर उन लोगों के जो है नाम जो है वहाँ की वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे, जिस पते को उन्होंने छोड़ दिया है, जिस एड्रेस पर अब वो नहीं रहते हैं। ठीक है? और नई जगह पे बात है तो नई जगह पर आप अपना बनवा लीजिए। नंबर 3, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है, तो उनके नाम पहले क्या था, उनके नाम मायके में थे। उनका वोटर कार्ड बना हुआ था, वोटर लिस्ट में नाम भी था और वो वार्ड वोट भी डालती थीं ख़वातीनें। लेकिन शादी के बाद वो वहाँ से निकल आई हैं, वोट नहीं डालती हैं और उन्होंने अपना वोट ससुराल में बनवा लिया है। तो जिन लोगों ने ससुराल में अपना वोट बनवा लिया है और वहाँ से मायके से निकल आई हैं, तो वो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि एसआईआर फार्म जो है वो अपने मायके से नहीं भरेंगी, ससुराल से भरेंगी। इसलिए उनका फार्म जो है, उनका नाम जो है, जो नई वोटर लिस्ट है उससे काट दिया जाएगा। ये हो गए 3 तरीके के लोग। नंबर 4, चौथी तरीका का इंसान वो है जिसने 2 जगह से फार्म भरा है। मिसाल के तौर पे कुछ औरतें भी ऐसी हैं जिनके जो है 2-2 फार्म आए हैं, जो पहले मायके में वोट था वो भी आ गया है और जिनका ससुराल में था वो भी आ गया है। तो अगर उन्होंने दोनों जगह से फार्म एसआईआर भर दिया तो उनके दोनों जगह से नामों को काट दिया जाएगा। जी हाँ, दोनों जगह से उनके नाम को काट दिया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना भी हो सकता है, उन पर मुकदमा भी हो सकता है और उनको 1 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है।
इसलिए आपको दो जगह से फार्म हरगिज़ नहीं भरना है। और मर्द भी कुछ ऐसे हैं जो पहले कहीं और रहते थे और अब कहीं और रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, 2 साल जो है बाहर रहते हैं, फिर 2 साल के बाद घर पे आ जाते हैं, 2-4 महीने घर पे रहते हैं, फिर चले जाते हैं, 2-4 साल बाहर रहते हैं, फिर आ जाते हैं, 2-4 महीने घर पे रहते हैं। जिस वजह से उन्होंने दोनों जगह के वोट बनवाए हुए हैं, और अगर उन्होंने दोनों जगह से फार्म भर दिया तो फिर उनके भी दोनों जगह से नाम भी काट दिए जाएंगे, और उन पर भारी जुर्माना भी लग सकता है, और जो है उन पर मुकदमा भी हो सकता है, और जो है उनको 1 साल तक की जेल भी सज़ा भी हो सकती है। इसलिए आप सिर्फ एक जगह से एसआईआर फार्म भरें, कोई भी हो, दोनों जगह से एसआईआर फार्म हरगिज़ ना भरें। नंबर 5, वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं ही नहीं। असल में जो एसआईआर हो रहा है ना, ये ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा हो रहा है जो लोग बाहर के हैं, हमारे मुल्क के नहीं हैं, और बाहर से आकर हमारे मुल्क भारत में बसने लगे हैं, हिंदुस्तान में रहने लगे हैं। उन्होंने यहीं तक का आधार कार्ड बनवा लिया है, वोटर कार्ड बनवा लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, चोरी चुपके से किसी भी तरीके से डुप्लीकेट तरीके से जो डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं। तो वो जो है एसआईआर फार्म में जो है वो अपनी 2003 की जो है इन्फॉर्मेशन भर नहीं पाएंगे, और जो 2003 की इन्फॉर्मेशन नहीं भर पाएंगे तो उनको जो है इलेक्शन कमीशन का नोटिस आएगा, और नोटिस में वो अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा पाएंगे पुराने, जिस वजह से जो है उनके नाम जो है एसआईआर लिस्ट से काट दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 6, वो लोग जो 7 साल से विदेश में रह रहे हैं, ना ही भारत आते हैं, ना ही भारत में वोट डालते हैं, ना ही भारत के डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, बल्कि जो है बहुत सारे लोगों ने तो डॉक्यूमेंट भी वहाँ के विदेश के बनवा लिए हैं और वहीं रहने लगे हैं, वहीं अपना काम करते हैं। जो पैसे वगैरह होते हैं वो किसी से भेज देते हैं और अपने आप जो है विदेश में ही काम करते रहते हैं, विदेश में ही बने रहते हैं। तो जो लोग तकरीबन 7 साल से 8 साल से भारत नहीं आए हैं, विदेश में ही रह रहे हैं, तो उनका भी नाम एसआईआर लिस्ट से कट हो जाएगा। जी हाँ, या तो उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पेश कराए जाएँ, उनके एसआईआर फार्म भरवाए जाएँ और उनकी जो है इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो हो सकता है कि उनके एसआईआर फार्म अगर भर जाएँ सही से, तो हो सकता है उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, वरना उनका नई वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। नंबर 7, जिन लोगों ने कभी वोट डाला ही नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो लोग जो है कभी वोट डालते ही नहीं हैं, और अभी एसआईआर फार्म जो प्रक्रिया चल रही है, जिनके एसआईआर फार्म नहीं आ रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि तुमने विधानसभा का वोट डाला था, विधायकी का वोट डाला था, तो वो कह रहे हैं कि हमने कभी वोट डाला ही नहीं। वो तो ये सोचते थे कि हमारे वोट डालने से क्या होगा, एक वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा। जो लोग इस गलत फहमी में थे ना, तो फिर ऐसे लोगों के भी नाम जो है वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। वो लोग बहुत जल्द से जल्द जो है अपनी जो है प्रोसेस जो होता है वो पूरा करवा लें, अपना नई वोटर लिस्ट में नाम देखें, एसआईआर फार्म भरवाएं, वरना जो है वो भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। और आप सोचें कि हम डरा रहे हैं, तो डरा नहीं रहे, बल्कि जो गाइडलाइन है, जो सरकार की मतलब जो है हुक्म है, जो योजना है, हम उससे आपको आगाह कर रहे हैं ताकि आप लोग होशियार हो जाएं, सतर्क हो जाएं। नंबर 8, जिन लोगों के वोट डबल बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके डबल डबल वोटर कार्ड हैं, डबल वोट भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है। तो जिन लोगों के डबल वोट हैं ना, वो सिर्फ एक ही एसआईआर फार्म भरें, वरना जो है डबल वोट के चक्कर में उनके जो है दोनों वोट कर सकते हैं और उनका नई लिस्ट से नाम बिल्कुल बिल्कुल गायब भी हो सकता है। इसलिए आप सिर्फ एक एसआईआर फार्म भरें, और अगर डबल वोट है तो आप किसी भी कोशिश करके, कैसी भी कोशिश करके आप एक वोट को कटवा दें, अपना सिर्फ एक ही वोट रखें। नंबर 9, वो हैं जो लोगों एसआईआर का फार्म भर ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे ये सब कुछ नहीं, ये सब नाटक है, ये नौटंकी है, एसआईआर वैसआईआर कुछ नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम एसआईआर फार्म भी नहीं भरेंगे, और जो है जो सर्वे करने टीम आएगी हम अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाएंगे, और जो है हम जो है जो 6 नंबर का फॉर्म है वो भी नहीं भरेंगे। तो भाई साहब, आप गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें। ठीक है, अगर आपने एसआईआर फार्म भी नहीं भरा और आपने फॉर्म नंबर 6 भी नहीं भरा और आपने अपना वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाए, तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े 30 मार खां क्यों ना हो। इसलिए आप एसआईआर फार्म भी भरें, और अगर एसआईआर फार्म नहीं भरवाया तो 6 नंबर का फॉर्म भरें और अपने डॉक्यूमेंट भी रेडी करवा लें, वरना आपका नाम जो है नई वोटर लिस्ट से कट हो जाएगा। ठीक है। नंबर 10,
जिसके पास 12 में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको पता है कि एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है, जिन लोगों के फार्म रिजेक्ट हो जाएंगे या जिन लोगों के फार्म सही तरीके से नहीं भर पाएंगे या जो लोग अपनी जो है नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, तो उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 दिसंबर के बाद या जो तारीख बढ़ गई है उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा। अगर जो है उनके पास 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं निकला तो फिर उनका भी नाम नई वोटर लिस्ट से कट हो जाएगा। वो 12 डॉक्यूमेंट कौन से हैं ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट जो है, जन्म प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र है, 10th की मार्कशीट है, पासपोर्ट है, कोई सरकारी नौकरी की स्लिप वगैरह है या कोई पेंशन वगैरह की स्लिप वगैरह है। इस तरीके से तकरीबन 12 जो है डॉक्यूमेंट है। इनमें से आप जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। अगर सारे ना कर पाएँ तो 2-4 डॉक्यूमेंट ज़रूर रेडी कर लें। नंबर 11, जिसके पास जो है कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, सिर्फ आधार है, सिर्फ आधार। और वो लोग ये सोचते हैं कि आधार से मेरा सारा काम चल जाएगा। ना वोटर कार्ड है, ना पासपोर्ट है, ना जन्म प्रमाण पत्र है, ना जो है निवास प्रमाण पत्र है, कोई भी जिसके पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर देश से आए हुए हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है लेकिन और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड जो है एसआईआर में मान्य नहीं रखा गया है। नंबर 12, जिन लोगों ने 2003 की जानकारी गलत भरी है, उल्टी सीधी भर दी है, 2003 की जानकारी गलत भरी है, इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, उनके वालिद का नाम कुछ और था और उन्होंने कुछ और डाल दिया है, तो वो लोग जो है सोए ना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने एसआईआर फार्म भर दिया, हमें टेंशन ख़त्म हो गई। तो भाई साहब, अगर आपने 2003 की लिस्ट में अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत भरी होगी, अपना दादा का नाम या अपनी माँ का नाम या अपने रिश्तेदारों का नाम गलत भर दिया होगा। बहुत सारे लोगों का नाम जो है 2003 की लिस्ट में उनके बाप का नहीं मिल रहा है और उनकी माँ का नहीं मिल रहा है, दादा दादी का नहीं मिल रहा है, तो वो रिश्तेदारी में किसी का भी नाम डाले दे रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों का नाम नई वोटर लिस्ट से कट कर दिया जाएगा, जिन लोगों ने रिश्तेदार का नाम गलत डाला है, 2003 की इन्फॉर्मेशन गलत डाली है। तो अगर आपने भी गलत डाली हो तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें दिखाने के लिए, वरना आपका भी नाम 2026 की नई वोटर लिस्ट आएगी उससे आपका नाम कट हो जाएगा। नंबर 3, जिनका नाम नई लिस्ट में नहीं आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एसआईआर फार्म भर दिया है, वो नो टेंशन हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हमें किसी की भी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने एसआईआर फार्म सही भर दिया है। तो भाई साहब, अगर आपके एसआईआर फार्म रिजेक्ट हो गया और आपकी जो ड्राफ्ट वाली जो मतलब डुप्लीकेट वोटर लिस्ट आएगी ना, जिससे सर्वे किया जाएगा कि आप लोगों के नाम क्यों नहीं आए, जिन लोगों के नाम नहीं आए हों वो आपत्ति जता सकते हैं। ठीक है, 4 दिसंबर के बाद जो लिस्ट आएगी उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आपत्ति जता सकते हैं आप। अगर आपका नाम भी नहीं, आपने आपत्ति भी नहीं जताई, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमने वोटर लिस्ट, हमने एसआईआर फार्म भरा था, तो फिर अगर आपने आपत्ति जताई है तो फिर आपका नाम जो है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और आपका नाम नई वोटर लिस्ट पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका फार्म रिजेक्ट भी हो गया और आपने आपत्ति भी नहीं जताई, नई लिस्ट में आपका नाम जो आया भी नहीं, तो फिर जो फाइनल लिस्ट जो जारी की जाएगी फरवरी में, उसमें भी आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए आपने बिल्कुल सही फॉर्म भरा है, तब भी आप जो ड्राफ्ट वाली जो लिस्ट आएगी, जो डुप्लीकेट लिस्ट, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी, उससे पहले ही जो लिस्ट आएगी आप उसमें अपना नाम चेक करें। और अगर आपका ना हो तो आप एप्लीकेशन दें कि हमने एसआईआर फार्म भरा था लेकिन हमारा नाम नहीं आया। ये थी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हर नागरिक के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम डरा नहीं रहे, बल्कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लें। एसआईआर फार्म को लेकर सतर्क रहें, होशियार रहें, सावधान रहें और अपनी एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से सही तरीके से करवाएं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वाली इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने पास ना रखें, बल्कि इस वाली इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो लोग इन बातों से अभी तक बेखबर हैं वो भी खबरदार हो जाएं। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में इस ना चीज़ को याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।